एक एम्बुलेंस जो मरीजों की जान बचाने के लिए होती है, उसे सवारी ढोने का साधन बना दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है जो एक बार फिर विंध्य क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मामला मऊगंज जिले का है, जहां सरकारी एम्बुलेंस सेवा की घोर लापरवाही सामने आई है। जिस 108 एम्बुलेंस को मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, वही एम्बुलेंस सड़क पर खुलेआम सवारियां ढोती नजर आ रही है। स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो मऊगंज कलेक्ट्रेट के ठीक सामने का है, जिसमें एम्बुलेंस चालक संजय कुमार साकेत साफ साफ सवारियां बैठाते दिख रहा है। जब चालक से सवाल किया गया तो उसने सफाई दी कि वह रीवा से खटकरी मरीज ढोकर लौट रहा था और रास्ते में इमरजेंसी थी, इसीलिए सवारी को बैठा लिया। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? आप भैया हाँ रीवा जाएंगे। रीवा जाएंगे। ये सब कौन है? ये बोले स्टाफ है। स्टाफ है? पीछे क्या डिग्गी खोलो, डिग्गी खोलो। डिग्गी पीछे खोलिए। आइए नीचे आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आ जाइए आप। ये परमानेंट सवारी होते हैं। ये कौन है आपकी? कौन? ये सब मरीज कौन हैं? है? वो भतीजा है हमारा। हाँ? भतीजा है। आप इसके कौन? सामने से कलेक्ट्रेट के सामने से पूरी सवारी एक बैठा रहे मेरे हैं। हैं और दो लोग अंकल जी लोग वहाँ के रीवा के हैं। रीवा के हैं, क्यों बैठा है रीवा के? आपका नाम क्या है? संजय कुमार साकेत। कहाँ गए थे आप? गए तो वहाँ खटखरी किस लिए गए थे खटखरी? मरीज छोड़ने गया था। तो अब कहाँ जा रहे हैं? जाते रीवा। आप सवारी बैठाए हुए हैं, नहीं, यहाँ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है और आप इससे सवारी ढो रहे हैं, बताइए। क्या पता सवारी भी ढो रहे हैं और कुछ ढो और रहे कुछ हैं। करते हैं? देख लीजिए गाड़ी। क्या वो हमेशा ऐसे ही हाँ करते हैं आप? नहीं, वो बोले हमको इमरजेंसी है, रीवा जाएंगे तो इमरजेंसी है तो भाई ऐसे मान लीजिए सवारी आप बैग ये वगैरह प्राइवेट लिए, गाड़ी तो है नहीं, ये क्या सरकारी क्या गाड़ी किया है। बैग में? ये सरकारी गाड़ी आपकी है। जिसमें मान लीजिए माल ही ढो रहे हो तो ये बताइए, ये सरकारी गाड़ी है, आपको कोई अथॉराइज किया है क्या कि इसमें आप अच्छा जी। सवारी ढोएं? कहाँ? परमानेंट ये सवारी आप इसके संजय पास गांधी से लाए उतारिए। थे आप? कहाँ मरीज संजय गांधी से आए थे? मरीज छोड़ आए मरीज। आप सवारी क्यों बैठाएं? सवारी नहीं बैठे, वो बोले कि हम रीवा जाना तो बैठा लीजिए। हो गया, अगली बार से गलती ना होगी। बोले ऐसा कभी करते नहीं है, बस जा रहे हैं तो। आपको ये कहाँ मिले, कैसे मिले? ये मऊगंज मोड़ में थे। मऊगंज मोड़। कलेक्टर मोड़ में थे। तो आप वहाँ पे रुके, ये आपको हाथ दिए हाँ दिए हैं। तो आप रोक दिए गाड़ी? रोक कितने दिए। लोग हैं? दो लोग। पर इस गाड़ी में तो 4-5-6 लोग हैं। एक भतीजे हैं, दो लोग हैं बता दें। कौन भतीजा है? ये भतीजे हैं इस तरफ है। और वो दोनों कौन है? वो दोनों कहीं गिर गए हैं, आठ पड़ गए तो वो लेकर और ये लोग कौन है? ये अंकल जी रीवा जाएंगे। इन्हें लोग बैठाया हूँ वहाँ से। मतलब 4-5 लोगों को आप बैठाए हैं। मतलब आप यहाँ मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलती है और आप इससे आप सवारी ढो रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब यह एम्बुलेंस सवारी ढोने में व्यस्त रहेगी तो असली इमरजेंसी में किसी गंभीर मरीज को कैसे मिलेगी? क्या उसे भी यह कह दिया जाएगा कि भाई एम्बुलेंस तो सवारी ढोने गई है, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगी? यह केवल एक चालक की गलती नहीं है, बल्कि पूरी सरकारी व्यवस्था की काली सच्चाई है, जहां नियम कागजों में दफन है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, मगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मऊगंज की यह घटना उन हजार मामलों का आईना है जहां सरकारी सुविधाएं सिर्फ दिखावे की शोभा बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। यह व्यवस्था की बेबाकी और लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुकी है। सवाल सिर्फ मऊगंज के स्वास्थ्य विभाग से नहीं है, बल्कि उन सभी अधिकारियों से है जो इस खेल पर पर्दा डाले बैठे हैं। कब तक आम आदमी की जान इसी तरह दांव पर लगी रहेगी? कब तक ये जानलेवा एम्बुलेंस सवारियां ढोती रहेंगी? यह कोई एक खबर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे की करुणा की कहानी है, जहां जान बचाने का वादा करने वाले खुद जान लेने का खेल खेल रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है, इस जिम्मेदारी को आखिर कौन लेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।